पास में भजन नहीं हो पाता। जी अब हम भजन कर रहे हैं, वो हमारी नाती है महाराज जी पीछे से लपट गया। जी भाई उनकी माया मोह है। जी अब ये नहीं बोलो अच्छा जल है खासा, अरे अपने घर का मरम न जाने करे धुबिन की आशा। तो हम अपने घर का नहीं विश्वास करी रही, वो नहीं छोड़ पा रहा। मोह है, तामस है। कहीं कबीरी में कहीं जम्मा था तब हरी नहीं, हरि है मैना। जी इतनी सकरी प्रेम की दोनों नहीं समा, तो ये शरीर में एक ही रही। जी जो राम रमा है, जी कहीं में एक राम दशरथ का बेटा, जी एक राम है जग से न्यारा, जी एक राम है जगत पसारा, एक राम है घट घट निवासी, जो घट घट निवासी। निकली जब 2-3 बार आवाज लगाई, जब न निकली जी तब कबीर ने कहा कि एक कबीर की लड़की कब्र से बाहर आओ। जी तो बादशाह सिकंदर की लड़की बाहर आ बाहर आके कबीर साहब है। दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में कबीर आश्रम आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर महाराज जी हैं और उनसे चलेंगे, बातें करेंगे, सत्संग करेंगे। महाराज जी कुटिया भंडार है और महाराज जी के यहाँ पर एक स्थान ग्रह बना हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भंडार है और यहीं पे भोजन प्रसादी बनती है महाराज जी की। चलते हैं महाराज जी से बातें करेंगे और सत्संग करेंगे। बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं यहाँ का आश्रम भी। आए हुए हैं महाराज जी के लिए थोड़ा बहुत जो है सहयोग वो महाराज जी के लिए लेके आए थे, तो महाराज जी को देंगे। महाराज जी आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत सहयोग है जो हम संतों को हर जगह थोड़ी बहुत पहुंचाते रहते हैं। महाराज जी आपके लिए आलू टमाटर है, आटा, दाल, तेल, एक गुड़ है, महाराज जी चावल, नमक, चाय। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता चला था कि महाराज जी यहाँ मुट्ठी मार के भिक्षा भवन करके। अच्छा, मतलब ये मुट्ठी जो आप लेते हैं तो गांव जो आसपास जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से आप लेते हैं मुट्ठी? अच्छा, जैसे कोई महाराज जी हम बहुत से ये साधु संतों के पास जाते हैं, बहुत सी कुटिया बनी हुई हैं, तो उनका मतलब एक कोई ट्रस्ट से जुड़ा होता है तो वहाँ से उनको महीने में खाना राशन पानी पहुँच जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं महाराज? यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, मतलब एक कहीं से कोई मतलब सहयोग नहीं मिल पा रहा? सरकारी योजना कुछ नहीं। सरकारी योजना कुछ नहीं। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? बालक दास। बालक दास जी। तो महाराज जी आप संत जीवन कितने सालों से हैं? 30 साल। 30 साल। महाराज जी आप मतलब शादी किए हैं कि शादी नहीं किए? अच्छा, तो ऐसा महाराज जी क्या विचार आया कि आप संत बन गए? इस महात्मा की महिमा है। अच्छा, कुछ तो ऐसा विचार आया होगा कि हाँ, जब भावना अंदर से हो जाती है कि ये भजन करना है जी, नहीं करना है तो करना है। अंदर से मतलब ऐसा विचार आया कि भजन करना है। तो महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाले तो बांदा जिले का। बांदा जिला। बांदा। राम तराए तो महाराज जी आपके गुरु जी? गुरु जी हमारे पहले हैं यहाँ के मलंगा दास गिरधरपुर के। अच्छा, फिर हैं अमृतसर के। अमृतसर के। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी मतलब जैसे आप संत बने होंगे तो पहले गुरु बनाए होंगे? हाँ जी। तो मतलब आपने गुरु की खोज कैसे की, मतलब कैसे पता चला कि मैं इनको गुरु बनाऊं? आज गुरु जैसे हमारे गांव में आते जाते हैं। अच्छा, आप पहले से आते जाते जुड़े थे आप मतलब? हाँ जी, पहले से मतलब आपका परिवार जुड़ा था? हाँ जी, जी, उन्हीं से ले लिया। अच्छा, तो फिर मतलब उन्हीं से आप गुरु दीक्षा ले हाँ ली। जी। तो महाराज जी आप 30 सालों से मतलब संत जीवन में है, तो मतलब घर नहीं जाते आप? यहीं पे जाता हूँ, तो क्यों झूठ क्यों बोलो कि जाते नहीं? घर जाते हैं जैसे साथ कोई शादी ब्याह हो गया ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। जैसे कोई मतलब निमंत्रण उस तरह आ गए तो आप तब जाना पड़ता है, बाकी उस तरह नहीं जाते हैं, घर में रहते नहीं रहते आश्रम पे। दोस्तों देख सकते हैं मतलब ऐसे संत हैं जो अपना पूरा घर द्वार सुख सुविधाएं छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए हैं आश्रम में। तो महाराज जी आपका आश्रम जो है मतलब खाना पीना यहीं पे बनता है? कितने संतों के यहाँ पे खाना बनता होगा? हाँ, सबको बनता है जितने। अच्छा, संत के अलावा भी महाराज जी जो भक्त हैं वो भी आते हैं? वो भी आते हैं। उसका भी भोजन जैसे कि जिसके पास है, उनके पास कोई बात नहीं है
उसकी भी व्यवस्था की जाए। जैसे कोई मतलब भक्त आता है वो कुछ लेके नहीं आता तो मतलब ये आश्रम से हाँ जी, कुछ ना कुछ उसको सहयोग मिल जाता है, भैया ले लो आटा हाँ। अपना बना लो। बना लो, नहीं बनाते समय आ गए तो हम ही बनाते हैं, तो 2 रोटी हम ही सेक दिया। जी और जैसे 2-4 जने हैं तो भाई अपना ले लो, अपना बनाओ, लकड़ी नहीं लकड़ी ले लो, चूल्हा ईटा का बना लो, बनाओ खाओ। सही, मतलब ऐसी सुविधाएं दोस्तों देखिए मिल मिल जाती जाएंगी हैं यार। आश्रम में, मतलब और कोई मतलब स्रोत नहीं है यहाँ पे सहयोग का, वही है आसपास के जो गांव जुड़े हुए हैं वहीं थोड़ी बहुत सहयोग मिल जाता है, मुट्ठी मिल जाती है। और ये मुट्ठी महाराज मतलब लोकल भाषा में मुट्ठी कहते हैं महाराज जी। और महाराज जी से और क्या कहते हैं? भिक्षा भवन। भिक्षा भवन। जैसे भक्त लोग जुड़े हुए हैं उसमें, तो उसमें मतलब गांव से थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं से हाँ। 1 कुंटल आ गया, कहीं से हाँ, 50 किलो आ नहीं, गया। हाँ, जैसे कोई 10 घर हो गया, जी जी कोई वहाँ 10 से किलो 10 दिया, किलो कोई दे आधा दिया। किलो दिया, कोई 2.5 किलो दे दिया, इस तरह इकट्ठा होता है। तो ये महाराज जी साल भर में आता है कि मतलब आता रहता है? नहीं, साल भर में। साल में एक बार। तो क्या साल भर के लिए हो जाता है? हाँ, सीजन में जाना पड़ता है, जैसे चैत का हुआ है, जी 2-4 गांव घूम लिया, जी। हो जाता है। क्योंकि भक्तों का क्या है महाराज जी, कभी ज्यादा भी आ सकते हैं, हाँ, कभी कम भी आ सकते हैं। सब उसी से और होता जो है। आपका आटा है तो वो तो एक तो वो तो नियत सीमा होगी सीमा के उसकी, साथ है। कितना अभी इकट्ठा किए होंगे तो कम भी महाराज जी कभी कभी पड़ जाता होगा। कम हम तो नहीं पाता है, परमात्मा के दया से। सब उनकी दया से मतलब सब पूर्ण हो जाता हाँ, है। कोई जैसे 5 जने अकेले आए, 2 किलो ले आया, जी कोई किसी के पास नहीं लाता, नहीं लाता। तो इसी तरह सब पूर्ण होता है। जैसे भक्त आ गए तो अपना कुछ ना कुछ लिए रहते हैं, हाँ, उनके भी सहयोग से मतलब हो जाता है। जैसे महाराज जी हम बहुत से कबीर आश्रम जाते हैं तो मतलब भजन करने के लिए तंबूरा उम्बूरा रखते हैं, तो आप लोग भी रखते हैं? अच्छा, तो बजाते भी हैं क्या उसको? नहीं, हमसे नहीं बनता, अच्छा, हारमोनिया है, तबूरा है, ढोलक है, मंजीरा है, सब कुछ है। सब कुछ रखते हैं। हारन माइक। जब बजाते मतलब कौन है? कार्यक्रम होता है तब मतलब यहाँ पे बढ़िया भजन होता है। जी जी। जब महाराज जी कबीर साहब की जयंती होती तब भी कार्यक्रम होता होगा, प्रोग्राम होता होगा, संत आते होंगे। बुलाया गया तो संत भी आएंगे। तो महाराज जी आप आश्रम पे ही रहते हैं कि मतलब और भी कहीं जाते हैं? आसन मतलब और भी जो आश्रम है कबीर आश्रम है तो आप वहाँ पे भी जाते हैं? जाते हैं साहब जी, सब पूछे जाके जब जाना निमंत्रण पड़ता आए है, तो जैसे जाना कहीं पड़ता का निमंत्रण आ गया, जी, भंडारा है, जी। तो जाना पड़ेगा सर। जाना पड़ेगा। जब हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे में कोई आएगा। जाएंगे तभी लोग आएंगे। महाराज जी जैसे बहुत से लोग जंगलों में भजन करते हैं और बहुत से लोग घर में करना चाहते हैं, तो घर में कैसे करें लोग? घर में देखो गृहस्थी वाले जैसे लड़का बच्चे वाले उनके पास भजन नहीं हो पाता। जी अब हम भजन कर रहे हैं, कोई हमारी नाती है महाराज जी। पीछे से लपट गया, जी भाई उनकी माया मोह है, जी अब जी। माया मोह हमारा भी चली गई तो कहाँ भजन हो पाता। कहाँ मतलब कि ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, हाँ, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। उधर चला जाता है। तो इसीलिए मतलब साधु संत जो है जंगल अपनाते हैं, भाई एकांत कहती हैं वहाँ कि कोई गिना रहा है। जी, हाँ, कि कोई मतलब भजन में डिस्टर्ब कोई ना करे। डिस्टर्ब न करे। एकांत में ही करना चाहिए महाराज। महाराज जी सब साधु संत सब लोग परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हो जाए? परमात्मा तो यही अंदर है जो विराजमान है, उसी को खोजना है। और जो लोग महाराज जी खोज रहे हैं, जंगलों में भटक रहे वो हैं, कहीं यहाँ जंगल वहाँ में भटक कहीं रहे नहीं हैं। कहा तो मुझे कहाँ ढूंढो बंदा, मैं हूँ तेरे पास में, खोज करो तुरते मिल जाऊँ एक पतली तलाश में, मुझे कहाँ ढूंढो बंदा, मैं हूँ सबकी विश्वास में। ये परमात्मा विश्वास में नहीं, कहीं का तो कोई नहीं मिलता, सब कुछ महाराज जी अपने अंदर ही है। अंदर ही है। तो लोग महाराज जी मूर्ति बैठा के ढूंढते रहते। ये सब भगवान कबीर ने कहीं किया फूल जब कील फसाया, लख 84 धागा डारा, जामे जीव ब्रह्म अरुमाया, जी असमर्थ ऐसा केल बनाया। तो यह शरीर में जीव है, ब्रह्मा है, माया, सब कुछ यही में है, सब कुछ खोजे है। तो यहाँ। तो इसकी महाराज जी कैसे खोज होगी? लोग तो भटक रहे हैं इधर उधर। मक्खन का है, करना पड़ेगा, जैसे दूध में घी होता है, जी। मक्खन होता है, जी जी। जब दूध को मक्खन करेंगे तभी मक्खन दिखाई मक्खन देगा। निकलेगा। मक्खन दिखाई देगा, जब ये शरीर को मन का सूरज से मथन करेंगे जी। तभी मथन होगा। तभी मक्खन। सब कुछ महाराज जी अपने अंदर है, अंदर है, लेकिन लोग भटक रहे हैं इधर उधर। सब जगह अंधा कहीं समझाओ। जी तो कहने कहा जल में ठार पिए नहीं धोबी, जल में ठार पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा,
और अपने घर का मरम न जाने करे तो बिनकिया सा तो हम अपने घर का नहीं विश्वास करी रही अब जो पथरा के कही थी हम कल्याण कही तो पथरा हम का कल्याण करी पर हमारे पास विराजमान है इसी विश्वास नहीं करी ये न कल्याण गई तो को करी को ना करे। ये चला जाते हैं पथरा का काम कर दी क्या यह पथरा का पूज ले जब तक मतलब ये है तब तक आप कुछ भी कर सकते कुछ हैं। नहीं कर सकते यही परमेश्वर है जो यही- अंदर यही बैठा है। परमेश्वर है। महाराज जी परमात्मा को जैसे लोगों ने बांट रखा है, सही बात है कोई कहते हैं राम है, कोई कहते हैं कृष्ण है, कोई कहते हैं अल्लाह है, कोई कहते हैं ईसा मसीह है। देखो तो क्या परमात्मा के इतने सारे हैं? एक ही है पर मालिक सबका एक है जी नाम अनेक जी है। शंकर जी देखो एक ही है जी नाम कई में काफी चिल्हा बाबा है ये लाइना बाबा है ये हनुमान जी है जी ये हनुमान धारा नाम एक है यार नाम अलग अलग है नाम एक ही है नाम एक ही है, एक ही है रूप अनेक है। रूप अनेक है तो महाराज नाम जी, अनेक है लोग इसी में लड़ मर रहे हैं आज के डेट में, हम देखते हैं। हाँ। तो क्या हुआ का कोई पाता है क्या बस अपना निकाल जान चली गई वो जुगते पड़ा रह गया जी अब मोदी सरकार राम मंदिर बनवाया कितना पैसा खर्च किया यही कहीं गरीब को दिए होते तो उसका जो है चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं जीत जाते हैं? अब पता पत्थर की मदद क्या वो बोलेगा क्या जो चीज चला जाता है वो वापस नहीं आता राम लाला जो चले गए पत्थर नहीं चाहिए सोने की गढ़वा दे उसमें जीव नहीं पड़े वो तो महाराज जी एक आस्था का वो है, जैसे आस्था हाँ जैसे है हम अपने आस्था है हमारी कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हाँ वो तो आस्था है वो आस्था है। आस्था है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी वो करना चाहें। और मतलब कि ये है कि परमात्मा को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, खोजने की परमात्मा कोई अपने अंदर ही है। अंदर ही महाराज जी कबीर साहब ने और भी बहुत लोगों को जगाने का काम किया है। तो कहाँ कोई जगह है वो तो बहुत कुछ कहे नहीं जी काफी कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हो भक्त करी कोई सर्वमा जात वर्ण कुल खोए जी अजात वर्ण कुल खोए त्याग दे दुनियादारी आलोक कुटुंब परवार छोड़ दे नाती रहता है भक्ति होती जी हमें कहाँ को कही पाओ कोई मोह नहीं छोड़ पा रहा। वो है तामस है कहीं कबीरी में कहीं जम्मा था तब हरी नहीं हरि है मैना जी इतनी सकरी प्रेम की दोनों नहीं समा तो ये शरीर में एक ही रही जी हमारे रहे चाहे हरी रहे जब हरी रही तो मजदूरी रही और जब हमारे रही तो हरी नहीं रही ये मैं क्या है महाराज? घमंड है घमंड तामस है जी जी यही तो है कबीर साहब ने कहा कि अगर अंदर घमंड रहेगा तो परमात्मा नहीं रह सकते हैं, अगर परमात्मा रहेंगे तो घमंड नहीं रहेगा, ये तो फिर घमंड ही रहे। हाँ इसीलिए उन्होंने कहा। भाई उन्होंने कहा जैसे अब सूरज उग आया जी रात चली गई जी तो गुरु माने कहा गुरु माने अंधकार होता है जी और रू माने प्रकाश होता है जी जब हम रू के पास जाएंगे तो अंधकार मिट जाएगा जी और जब हम रू में घुसे रहेंगे तो हमें अंधकार ही मिलेगा अंधकार ही। हमें रू के पास जाना चाहिए कि अंधकार मिट जाए लेकिन महाराज इसके लिए तो कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए ना। अभी ये करना पड़ेगा सर करनी इसके लिए करना महाराज जी पड़ेगा। गुरु बनाना जरूरी है। जरूरी है बिना गुरु के कुछ ने कहा गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान का घाट जी और गुरु बिन ज्ञान न हो तो गुरु में गिनती न दो न दो। गुरु ही परमात्मा है गुरु ही परमात्मा है। वही मतलब रास्ता बताएंगे तब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहुँचेंगे अब परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी, गुरु ही रास्ता बताएंगे। वही बताएंगे काशी में जाने के बाद आदमी को मोक्ष मिल जाती है, क्या ये सही बात है? अब काशी में जब कभी कभी साथ में गए वहाँ तो काशी है तभी जब वहाँ कहा नरक में हमें नाश्ते में जा रहे हो सबके मिटा भ्रम मिटाओ खाते कहे नहीं नरक में चाहिए तो जहाँ जहाँ बदा हो तो यही हमें नरक बदा है तो जहाँ तपस्या कर तो नरक ही मिली हमें वैकुंठ बदा है तुम घर में रहो अपने सही है वैकुंठ मिलेगा ये महाराज स्वर्ग नरक है क्या? ये सब यही है सर क्या है? हैं? क्या है? अब जैसे स्वर्ग बड़ा जैसे मोदी हो गए राजा हो गए जी हैं? जी एक नरक ये हो गए जैसे भंगी हो गए जी हैं? तो हम नाली साफ कर रहे हैं जी वहाँ चक्की साफ कर रहे हैं यही तो नरक है बाकी हो नहीं है तो कुछ जी यही न अब ना हम सफाई कर रहे हैं तब सफाई कर रहे हैं भोजन मिल रहा है यही नरक जी यही करी नहीं कमा है कोई 4 ठो नौकर रखा है पंखा लगा है
मीस रहे, भोजन कर रहे हैं, जी। ये वैकुंठ। बाकी ऊपर कुछ नहीं है, सब यही है। सब यहीं। हम्म। महाराज जी कहते हैं कर्मों का फल ऊपर मिलता है। ऊपर कहाँ मिलता है, ऊपर का आपको वृक्ष लगा तो कर्म में ही मिले, जो कर्म करेंगे ही मिलेगा। जो कर्म करेंगे वही तो मिलेगा महाराज जी कह खेत में हम चना बो देंगे, कहते हैं हम गेहूँ मिल जाए, नहीं मिलेगा। कहाँ मिल रहे। जाएगा? तो ऊपर कहाँ मिल जाएगी? मिली तो नहीं मिली, मिली तो खेते में जो मिली पैदा कर दे। बिल्कुल सही। सही बात। मतलब जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमको मिलना फसल मिलेगी। मिलना। अब सोचे कि हम मतलब कांटे का पेड़ बो दें, आम तो मिले। हमें आम मिल जाए, तो कहाँ ये मिलेगा? संभव नहीं है। नहीं है सब। महाराज जी क्या करना चाहिए इंसान को कि मतलब क्या जीवन में क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए लोगों का? देखो उद्देश्य ये अपनी अपनी भावना है। जी नहीं ये उद्देश्य तो जो उद्देश्य लेकर आता है वो उद्देश्य को कोई निभा नहीं पाता। जी। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है करार करता है मालिक से, जी कहा किया करार वद्य के भीतर हर पल नहीं विसारूंगा। कहा ये नरक से नहीं निकाल तो मैं पल पल नहीं विसारूंगा। नहीं जी। बिल्कुल। और जब बच्चा बाहर आ जाता है तो कहते कहाँ आ गए कहाँ आ गए कहाँ आ गए। जी जब बोले बता लगे तो कहती है मम्मी है डैडी है पापा है मम्मी है डैडी मायम फंसा दी, मायम फंसा। करार को भूल गए। बिल्कुल। और करार को कोई निभा नहीं सकता, जो निभाएगा वही पुरुष। करार क्या है महाराज जी? मतलब कहती है जैसे अब भगवान का नाम लेना है, जी श्वास श्वास में नाम लेना, काम कुछ करते हो। जी कहा माला है विश्वास का, फेरेगा कोई 10 और 84 भगवे नहीं कटे काल के पास। जी जो माला विश्वास का फेरोगे तो वही भक्ति है। अब आगे तुम सोचो हम चंदन लगा लें और माला फेरत हाथ में बात करे कुछ और, ये सदगुण का 3 लोग नहीं था तो कौन मतलब। सही। जी। माला विश्वास का है। विश्वास का माला, विश्वास का माला फेरिए। ये नहीं कि हाथ में माला लिए रहिए मन कहीं और और है। मन कहीं आपका और है। ना माला विश्वास का फेरिए, जब विश्वास हो गया तो हर चीज़ मिलेगी। महाराज जी कबीर साहब राम जी की बात करते हैं, वो कौन से राम जी की बात करते हैं कबीर साहब? जो राम रमा है, जी उसमें एक राम दशरथ का बेटा, जी। एक राम है जग से न्यारा, जी एक राम है जगत पसारा, जी एक राम है घट घट निवासी। जो घट घट निवासी है उसे हमें खोजना। अब बाकी संसार दुनियादारी से क्या लेने देना। जी वही परमात्मा है जो अपने पास विराजमान, उसी को खोजना है। वही राम, वही परमात्मा है। हाथ जो में अंदर है वही राम है। कांति हाथ नहीं मुंड नहीं मुख नहीं रेखा मन्नू के क्या चला भगवान नहीं देख। जी उसे तो कुछ देखने वाला है ही नहीं, कोई देखने बिना आकार के है। बिना आकार के। है कहीं पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर अन्न देव खाता नहीं ताका नाम कभी। जी ये कोई बिना आकार के है, कोई देखने वाला है क्या? नहीं। बिना आकार है वो दिखाई नहीं देती सर। ये जुबान है यही परमात्मा है, ये कभी दिखाई नहीं दिए, नहीं दिखाई। कभी नहीं दिखता। हमें दिखाई देगी दिखाई देगा। वही परमात्मा। हम एक मूर्ति बना लेते हैं अपने दिमाग में, उसी को मान लेते हैं, वही को पूछते रहते। उसी को सोचते रहते हैं। और जो अंदर है मतलब कि उस चीज़ को हम पहचान नहीं पाते। वही चीज को पहचान नहीं पाते। सही। कबीर साहब ने मतलब जो बातें कही हैं मतलब डंके की चोट पे डंके के चेतावनी है, चेतावनी। चेतो तो चेतो नहीं जो और फंसे उसे- फंसे रहो। जी हमारे कभी साहब इतने बैठे हैं, जी कहा बेटा 3 लोग तुम भटकते रह जाओगे, जी 4था लोग के लिए इतना सुराग है, जी इतना सुराग के लिए कुछ कर लो। जी जब कर लोगे तो आओगे छूट जाएगा, जी। जब इतना किया नहीं होगा। 3 लोग क्या है महाराज जी कबीर साहब? जैसे 3 लोग ब्रह्मा विष्णु है, जी ये 3 लोग, जी 3 लोग में भटक रहे हैं, 4था लोग के लिए इतना सुराग, भक्ति का मार्ग इतना सुराग। जी जब भक्ति करो तब ये सुराग से निकल पाओगे। अभी सत्यनारायण महाराज खरसिया से आगे 30 किलोमीटर है, जी जी उनको आज 24 साल हो गए एक दर में बैठे, जी न अन्न न जल न पानी न कुछ नहीं, जी। एक दर में बैठे। आज ही महाराज जी। हाँ? आज ही। अभी है तो महाराज जी मतलब वो कुछ नहीं खाते पीते फिर भी आज मतलब जीवित हैं, वैसे बैठे हैं बैठे हैं। कितने साल हो गए होंगे? 24 साल। तो उम्र कितनी होगी उनकी? उनकी उम्र करीबन 35-35 साल की है। 35 साल की। 24 साल हो गए बैठे। महाराज जी कहते हैं बिना प्यास के पानी खाना पीना के आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते जी सकता है। 24 साल हो गए अभी, चलो देख लो, न किसी को बोलेंगे न बोलेंगे, हम चितावत से बस बस बोलते नहीं हैं।
न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। नहीं। एक ही स्थान पे महाराज जी बैठे हैं। एक दरिये में बैठा है, अच्छा जितना धूप हो या जितना मैदान में जी जी। न पानी पत्थर पड़ेगा उनकी जटन नहीं भीगेगी, जटा नहीं भीजेगी। धूप था जितनी लगे उनके शरीर में नहीं लगेगी। हमारा खुला में बैठे अच्छा, भाई देवा भूतन तो महाराज जी ये मतलब एक क्या चमत्कार है, ये क्या माना जाए इसको? चमत्कार नहीं, भक्ति है। ये अमृत जो कि पहले इस जीव से अमृत निकलता है, जी जो पहले कहते 84 युग तक आदमी जीत रहा है, जी ये अमृत से आज जीत रहा है। जी अब वो उसको कोई खोज नहीं कर रहा है, जी खोजने वाला का ही खोजी, सबको न खोजी। जी। अब भक्ति है नहीं, भाई सबके बस के है। 8 दिन ना भोजन करे तो तुम्हारा का शरीर नहीं काम नहीं करेगा। करेगा। उन्हें 24 साल हो गए, 24 साल हो गए। परमात्मा में लीन है, तो मरे बराबर है। बिल्कुल। उन्हें शरीर को देखना था तो क्या कह के बैठे, जब तक चल रहे, जब तक चल रहे। ये तो बहुत कठिन साधना है। कठिन तो है, भक्ति में कठिनाई तो है। ऐसे दिव्य शक्तियाँ कहीं दिखाई दी आप? हाँ? दिव्य शक्तियाँ कहीं मिली? दिव्य शक्तियाँ ऐसे ही दिव्य शक्तियाँ हैं, जी जैसे महापुरुष मिल जाएंगे तो दिव्य शक्ति हमें कैसे कहाँ मिलेंगे। जी बिल्कुल। यही दिव्य शक्तियाँ हैं। कहते हैं महाराज जी बहुत से संत ऐसे होते हैं कि हम कहीं जा रहे हो पहले से जान जाते हैं कोई आ रहा है। वो तो नहीं, लाख की विद्या हो नहीं मिलते हैं ऐसे। बताओ, ये बताइए न कुछ की बात, जी जब सीता को रावण ले गया था, हाँ? तो क्यों राम जान नहीं है कि रावण ले गया? जब 3 लोग की मालिक रहे जी जी। तो मालूम रहा कि फलाने ले गया, तो कहेगा कि मारा सिंह कहते हैं लोग को तो लीला थी, लीला दिखाओ मियाँ नहीं जान सब रहे। जाना सब रहे हैं। लीला नर नारी का लीला नहीं दिखाता है तो ये जंजाल, ये लीला कहाँ आ जाए, जनता कहाँ फंसे? सही बात। ये लीला में फंसी है, नहीं व्याकुल हो गया। बिल्कुल सही। बस यही बना है। सही। दोस्तों महाराज जी हैं, महाराज जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहते भजन दिखाएं नहीं। यहाँ सुविधा है, देखो न कोई आ गया ना चौमासे न बैठने की जगह कि कम से कम 8-10 आदमी 50 आदमी रुक गया है, कोई व्यवस्था नहीं। पानी है दिन भर रहा, पत्थर में पानी भरा रहता है। मच्छर दिन रात लागे बराबर। जी जी। वही यही है सर। सब खुले में पड़ा हुआ है। हाँ खुला हुआ है। यहाँ बोर नहीं क्या महाराज जी? बोर नहीं। अंदर बोर नहीं है। तो भोजन प्रसादी हो गया। हाँ जी। एक टाइम महाराज जी बनता है कि दोनों टाइम बनता है? नहीं, 2 टाइम। 2 टाइम बनता है। साधु संत आपके यहाँ आते रहते हैं तो इसलिए 2 टाइम बनता है। तो बहुत जगह हम देखें कि वहाँ एक टाइम एक टाइम बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, आराम खा के सो जाते हैं। है कोई साधु आ गया तो उसको बनाने को। हाँ, जैसे भक्त जुड़े हैं, साधु जुड़े हैं, फिर उसमें होता है। इसकी धुन तो महाराज जी बहुत अच्छी निकलती। बजाने वाला अच्छा चाहिए इसको, बहुत बढ़िया बजता है। जैसे सर्वजीत थे जी भाई, जब बादशाह सिकंदर ने इनकी परीक्षा ली गई थी जी तो एक बादशाह सिकंदर की लड़की का स्वर्गवास हो गया। जी जब स्वर्गवास हो गए तो उसे जो है एक समाधि के अंदर गाड़ दिए थे। जी इसके बाद कबीर साहब आए तो उन्होंने कहा कहीं इसको जीवित कर सकते हैं। कहा क्यों नहीं हो सकता है? जी तो उन्होंने कहा ये बादशाह की लड़की कब्र से बाहर आओ। जी जब वो इतना कहा तो नहीं निकली। जब 2-3 बार आवाज़ लगाई, जब नहीं निकली जी तब कबीर ने कहा कि एक कबीर की लड़की कब्र से बाहर आओ। जी। तो बादशाह सिकंदर की लड़की बाहर आ बाहर आके कबीर साहब के चरणों में गिरी। जी तो बादशाह सिकंदर दौड़ के गया तो लड़की ने कहा नहीं, कहा तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, जब तक रिश्ता था जब तक था। अब आज हमारे पिताजी हुए कबीर साहब, जी तो उन्होंने कहा आज तुमने कमाल कर दिया।
कहा जाओ इसका नाम कमालनी हो गया। तब से उसका नाम कमाल कमाल कमालनी, नहीं हाँ जी। हमारा जो कमाल था। वो एक लड़का बहता हुआ जा रहा था। अच्छा, उनकी क्या कहानी है महाराज जी? उनकी जमुना जी में बहते हुए जा रहे थे। जी अच्छा, तो ये कबीर साहब बादशाह सिकंदर टहल रहे थे। जी तो जब उन्होंने कहा ये देखो, कहा इसको जीवित करो, तो कबीर साहब हथेली दिखाए तो वो आ गए इशारे से। जी फिर उनको जीवित किया। तो जब जीवित किया, वहाँ ने कहा तुमने कहा कमाल कर दिया। जी तो कहा जाओ इसका नाम कमाल हो कमाल गया। हो गया। वही दो लड़की वह का कमाल कमाली। हाँ, ने शादी किया कबीर साहब की नहीं किया। अच्छा, वही लड़का माने गए। वही लड़के माने गए। हाँ जी, जिसने जान बचाई हाँ हमें। जी। बहुत सी परीक्षाएं ली। बहुत सी परीक्षाएं। तो ऐसी महाराज जी क्या परीक्षाएं थी, थोड़ी बताएं क्या? परीक्षाएं ये थी, कबीर साहब जो है पंडित थे, जी तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे और जो है सूर्यदेव को पानी दे रहे थे। जी जब कबीर साहब वहाँ वो भी खड़े थे। जी यार देखो, कहा पंडित क्या कर रहे थे, सूर्यदेव कहा देखो पानी दे रहे हैं। जी तो अपना वो लीचे लाख बगीचा नदी के किनारे। तो उन्होंने कहा कबीर वो क्या कर रहा है? कहा मैं करता हूँ, जब करता हूँ तुमसे क्या लेना देना। कहने वाला बताइए। कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा हम तो कहा सूर्यदेव को पानी दे रहे हैं। कहा ठीक है, तुम सूर्यदेव को पानी दे रहे हो और कुछ देर में हमारी बगिया है, फिर हम बाग सींच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बाग तक पानी पहुँच जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा जब तुम्हारा सूर्यदेव दिखाई दे रहा है, जब वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा तो मेरी बाग तो नहीं रही है, क्यों नहीं पहुँचेगा? जब वहाँ देखी गई तो बाग में पानी था उनकी। तो ऐसी चमत्कार है। कहते हैं कि कबीर साहब ने मतलब जितने भी धर्म है किसी को वो नहीं, ठेस नहीं सबको अपना पहुंचा। ही मतलब समझा है। हाँ जी, सबको जगाने का काम किया। सबको जगाने को, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, जी सबको जगाने को किया। सब अपना मान के किया, अपना है ही है। वो सबको जगाया है। जो जग गया तो जग गया, नहीं देखो ये जो है क्या कहते हैं राजास भक्त, जी वो भी देखो चेतने वाले चेत गए, और जो नहीं चेत पाए तो नहीं चेत पाए। तो चेतावनी है, अभी कह रहे हैं कि चेत लो, मानो चेतन चेतावनी है, नहीं बार बार नहीं मिलेगा। और नहीं अभी नहीं चेत रहे तो क्या करेंगे? सब महाराज जी चाहे जो पंथ के संत हो सब यही कहते हैं कि अभी संभल जाओ, हाँ क्योंकि बाद में कुछ नहीं होने वाला। पछताने वाला कुछ नहीं। भाई ये मानस का शरीर बार बार नहीं मिलता। जी ये पिंडा का अवतार है। जी पिंड के अवतार में अवतार लेंगे। हम सोचे कि हम मानुष का जल पा गए हैं, मर जाएंगे, हम सांप बन जाएंगे, तो सांप नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अंडक जीव हो गया। पिंड का अवतार लेके जाएंगे, चाहे जहाँ जाएं, चाहे शेरी बने, चाहे बकरा बने, चाहे न्याहा बने, चाहे मतलब मिर्गा बने, कुछ बने, मतलब पिंड का अवतार में आएंगे। यही 84 है। हमारा जी इंसान का अवतार नहीं मिलेगा क्या दोबारा? दोबारा मिलेगा जब ये 84 घूम के आएगा। 84,000 यूनी है हमारा जी, पता नहीं कितने वर्ष हो जाते हैं भाई। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति बाकी रह गई, तुमने भक्ति किया, तुम्हारी भक्ति बाकी है, तो तुम 3 बार मौका मानुष को देंगे। अच्छा, कि चेत लो। और जब नहीं चेत, 3 बार में मौके में नहीं चेतोगे तो जाओ, फिर 84 तो वही है। ये है मौका देते हैं। जी जैसे परीक्षाएं होती हैं, अब लड़का पढ़ता है, एक बार फेल हो गया तो उसे जो है अध्यापक दूसरा चांस देंगे। जी जी दूसरों में नहीं चेतना, तीसरा तिवारा देंगे। और जब तिवारा नहीं चेतक तो कुछ सीधा कर देंगे, जाओ नाम कर गए फेल। टिकट बस ऐसा है। उसी में संभल जाए तो संभल जाए। सब सही बात है।